बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आप हजरात के सामने कल क़यामत के दिन हमारे लिए मैदान हशर के अंदर दो सिफारशी बन जाएं, कोई सिफारिश करने वाला हो तो दो सिफारशी आज आपके सामने बयान करूँगा। यानी दो चीज़ें, दो ऐसे अमाल आपके सामने बयान करूँगा कि कल क़यामत के दिन मैदान हशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे सिफारशी बनकर जाएंगे अगर हम इन पर अमल करते रहें। मैं पहले आपके सामने एक हदीस, उसका तर्जुमा बयान करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रोज़ा और कुरान शरीफ दोनों बंदा के लिए शिफात करते हैं। रोज़ा अर्ज करता है कि या अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, मेरी शिफात कबूल कीजिए। और कुरान शरीफ कहता है कि या अल्लाह, मैंने रात को इसको सोने से रोका, मेरी शिफात कबूल कीजिए। बस दोनों की शिफात कबूल की जाती है। यह हदीस, उसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा। इस हदीस के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हम सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि कल क़यामत के दिन दो अमाल, यानी रोजे के साथ खुसूसियत के साथ ताल्लुक कायम रखना और कुरान शरीफ इसके साथ खुसूसियत के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना, इसकी तिलावत करना, इसके हुकूक को अदा करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में रहते हुए इन अमाल को अपनाएगा, ये अमाल करता रहेगा, तो कल क़यामत के दिन ये अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस करने वाले के लिए सिफारिश करेंगे। फर्ज किया कि अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर ऐसा है कि वो कुरान शरीफ की तिलावत करता रहा या रोजे अच्छे तरीके से रखता रहा, रोजे नफली रोजे भी रखता रहा या कुरान की तिलावत भी करता रहा, लेकिन इन अमाल के अलावा बाकी उसकी बदअमालियां ज्यादा हैं, यानी वो अल्लाह पाक के गुनाह ज्यादा करता रहा, लेकिन उसने कुरान के साथ या रोजे के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ उसने अपना ताल्लुक खास कायम रखा, खास ताल्लुक इनके साथ रखा, तो कल क़यामत के दिन अगर इसके बारे में फैसला हो जाए इसके गुनाहों की वजह से कि इसको जहन्नम में डाला जाए, तो अगर इसे रोजे के साथ ताल्लुक कायम रखा तो रोजा इसके सामने आ जाएगा और अल्लाह से सिफारिश करेगा, और अगर कुरान के साथ इसने ताल्लुक कायम रखा तो कुरान इसके सामने आ जाएगा और इसके लिए सिफारिश करेगा। और अगर कोई खुशनसीब इंसान ऐसा हो कि जो रोजों का भी ख्याल रखता रहा, कुरान शरीफ का भी ख्याल रखता रहा, तो ये दोनों अमाल अल्लाह के सामने आ जाएंगे और सामने खड़े होकर इसके लिए सिफारिश करेंगे। और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह बिशारत भी सुनाई है कि फशफ़अनी फीही फयुशफ़अन, कि वो जब उस इंसान के बारे में सिफारिश करेंगे तो फयुशफ़अन, इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। आज अगर हम दुनिया में रहते हुए हम ये चाहें कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे लिए कोई सिफारशी बने, तो रोज़ा भी सिफारशी बन सकता है, कुरान भी सिफारशी बन सकता है, बशर्ते कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए इन दोनों के साथ खुसूसी ताल्लुक को कायम रखें। अल्लाह पाक हम सबको इन दोनों चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।